जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस ड्राइवर इसका जो आपका फिजिकल है वो स्टार्ट हो गया है 15 नवंबर से। तो आज ही है 15 नवंबर, तो 15 नवंबर से इसका डेट था और ये स्टार्ट हो गया। और एज अ शेड्यूल इसका अगला डेट आपका जो है ड्राइविंग के लिए यानी DET ड्राइविंग एफिशिएंसी टेस्ट, इसका भी आपको नोटिफिकेशन आ गया है। तो वो नोटिफिकेशन क्या है, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझिएगा और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप जो हैं स्टार्ट होने से पहले इसको कंप्लीट कर लेना, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और बिहार पुलिस वालों, आप भी तैयार रहो, क्योंकि आप देख रहे हो जिस राजधानी एक्सप्रेस की गति को पकड़े हुए बिहार पुलिस ड्राइवर का जो फिजिकल है या प्रोसेस है वो आगे चल रहा है। तो उसी हिसाब से आपका भी बहुत जल्द होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना आलोक में लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की वाहन चालन दक्षता परीक्षा, जिसको शॉर्ट में कहते हैं DET मतलब ड्राइविंग एफिशिएंसी टेस्ट, ये जो है आपका स्टार्ट कब से होगा, तो 8/12/2021 को। 8/12/2021 कहने का मतलब हो गया 8 दिसंबर से ये आपका स्टार्ट होगा। कहाँ पे, तो शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल, ये गर्दनी बाग में आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आगे पढ़ते हैं। 2 नंबर में कह रहा है कि जो DET है इसके लिए आपका जो प्रवेश पत्र है यानी एडमिट कार्ड, ये एडमिट कार्ड आपका 30/11 को यानी 30 नवंबर से आपका वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जो CSBC का या बिहार पुलिस का जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा 30 नवंबर से। उसके बाद जो भी अभ्यर्थी किसी कारणवश अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सके, वे 3 दिसंबर 2021 एवं 4 दिसंबर 2021 को CSBC के बैक हार्डिंग रोड सचिवालय के निकट पटना, यानी यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाए तो आपको ऑफिशियल मतलब ऑफिस में आके क्या करना पड़ेगा, 10 बजे से 5 बजे तक अपना डुप्लीकेट प्रवेश पत्र जो है अपने खर्च पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं कर पाया तो मैं तो कहूँगा इतना क्यों नौटंकी करना, आप अपना टाइम से क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको कह रहा है कि स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी प्रवेश पत्र डाक द्वारा आपको नहीं भेजा जाएगा। तो आपको पता है कि एग्ज़ाम जब से मतलब ऑनलाइन आया है प्रोसेस, तब से जो है ये सारे के सारे आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी ऑनलाइन ही निकालने पड़ते हैं। तो आप इस बात से बिल्कुल रूबरू रहिएगा। ऐसा ना कि आप बैठे हो बिल्कुल आस में कि हाँ मेरा तो आएगा डाक के द्वारा। तो चलिए देखिए चौथा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है कि चयनित अभ्यर्थियों की वाहन चालन दक्षता परीक्षा यानी DET के लिए तिथि, समय, स्थान की सूचना प्रवेश पत्र पर दिया जाएगा। और उसके बाद है वाहन चालन परीक्षा की निर्धारित तिथि समय में परिवर्तन का अनुरोध किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगा। चाहे आपका उस दिन शादी हो, चाहे आपका उस दिन गौना हो, कुछ भी हो, आपको शादी गौना सब कुछ छोड़ के आपको जाना पड़ेगा DET देने, क्योंकि ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। छठा नंबर आपसे कह रहा है कि DET परीक्षा में निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी का शामिल होना अनिवार्य है, अन्यथा अयोग्य माने जाएंगे और दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपके लिए कुछ भी हो, अगर आप चाहते हैं कि हाँ बिहार पुलिस ड्राइवर में आपका सिलेक्शन हो, तो आपको निर्धारित जो डेट है, एग्ज़ाम डेट है, आपका जो DET डेट है, उस डेट पे आपको हर हाल में आना ही आना पड़ेगा। 7वां नंबर आपसे कह रहा, DET के अवसर पर चयनित अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर अंकित स्थान, तिथि, समय पर प्रवेश पत्र के अतिरिक्त अपना मूल प्रमाण पत्र अनुज्ञप्ति के साथ उपस्थित होंगे। तो देखिए अब आपको करना क्या है, जब आप DET देने जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा। तो वो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा, उसको आप क्लियर अच्छे से लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और एक एक करके सारे को कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मौका आपको, अगर आप कुछ मिस कर जाएंगे तो मौका आपको नहीं दिया जाएगा और आप उस कैंडिडेट में मत आइए। देखिए पहला अगर हम बात करें तो जो डॉक्यूमेंट है पहला, वो कह रहा है वैध फोटो युक्त पहचान पत्र, मतलब कोई एक पहचान पत्र जिसमें कि आपका फ़ोटो साथ हो और वैध हो, सरकार के द्वारा मान्य हो, जैसे आधार कार्ड हो गया,
मतदाता पहचान पत्र बोले तो वोटर आईडी कार्ड हो गया, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आप पैन कार्ड भी ले सकते हो, उस पर भी फ़ोटो होता है। तो ये सारा का सारा जो है आप मूल के रूप में लेंगे, मतलब ओरिजिनल लेंगे ये सारे के सारे। और साथ ही साथ ओरिजिनल के साथ साथ क्या करना, आप इसका 2-2 फ़ोटो कॉपी भी करा लेना, क्या पता कब काम पड़ जाए। ओरिजिनल तो सारे के सारे जितना डॉक्यूमेंट हैं वो ले लेना। और आगे दूसरा कह रहा है विज्ञापन की तिथि 29/11/2019 से कम 1 वर्ष पूर्व, अर्थात जब आपका ये विज्ञापन आया था उससे, मतलब आप सीधा सीधा बस ऐसे समझो कि जो आपके पास लाइसेंस है वो आपका 1 साल पूरा ना होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। विज्ञापन की तिथि से 1 साल पूरा ना होना चाहिए, मतलब जब विज्ञापन की तिथि निकला था तो उस टाइम आपका लाइसेंस अवेलेबल हो, और कुछ नहीं कह रहा। तो तीसरा बातें अगर कहें तो यहाँ पे कह रहा कि कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र, आपने जब वैक्सीन लिया होगा ना तो आपको दूसरा डोज लेने पर एक फाइनल सर्टिफिकेट आया होगा, वो सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर लेना और उसको साथ में लेके जाना, वही है आपका यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र, तो वो जो आपका फाइनल है वैक्सीनेशन वो ले लेना। अगर आप वैक्सीन नहीं लिए हैं दूसरा डोज तो आप दूसरा डोज ले लो फास्ट। आगे चौथा कह रहा, चौथा नहीं, 8वां पॉइंट, सभी उम्मीदवार को विज्ञापन संख्या इतना में वर्णित सभी शर्त प्रावधान को संतुष्ट करना अनिवार्य होगा। वाहन चालक दक्षता परीक्षा में भाग लेना औपबंधिक है या अन्य किसी आधार पर किसी भी चरण में अपात्र पाए जाने पर अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो अब तो बात क्लियर है कि अब आप अगर कहीं भी कोई गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और आप जो हैं इस प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। सो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप गलती चाहते हुए भी मत करना। अगर कोई स्कोप है गलती करने का उसको अभी सुधार लीजिए, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, और अगर कुछ मिलेगा तो वो मिलेगा घंटा, तो घंटा नहीं लेना है, हमें सिलेक्शन लेना है। तो अगला पॉइंट देखिए, 9 में कह रहा है कि किसी भी विवाद में अध्यक्ष CSBC का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। अगर आपके साथ किसी भी तरह का प्रॉब्लम है और कोई विवाद हो गया उस बात को लेके, तो जो आपका विवाद का निपटारा जो होगा, जो CSBC का अध्यक्ष है उनका फाइनल डिसीजन होगा, यही कह रहा। फिर कह रहा कि प्रेस में मुद्रण अथवा टाइपोग्राफिकल अशुद्धियों के लिए जो CSBC वो उत्तरदायी नहीं है। तो अपना गलती यानी गलती के लिए खुद जिम्मेवार थोड़ी ना कोई होगा। तो वही CSBC भी कह रहा है कि हम जिम्मेवार नहीं हैं भैया, अगर कोई जिम्मेवार है तो वो कोई और हो, बट मैं नहीं हूँ। आगे कह रहा 11 नंबर में, दलालों से सावधान रहें और ऐसे संदिग्ध के संबंध में पुलिस को सूचित करें। और ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं 15/11 का, और रियल नोटिफिकेशन है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन जो ये डॉक्यूमेंट है आप इसको बना लेना, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। ये जो डॉक्यूमेंट है इसको बिल्कुल आप बना लो, हर हाल में बना लो, जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट कर लो। और आ गया मौका, और बिहार पुलिस वालों तैयार रहना, आपके लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो बस ये समझना कि जनवरी में आपका भी दौड़ है, ये कंफर्म है। सो आप रेडी रहना।